सऊदी के अल खर्ज इलाके में हमले का अलर्ट। ईरान से हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई है, कहा गया है। तो सऊदी के अल खर्ज इलाके में अलर्ट जारी किया गया है, ईरान से हमले का अलर्ट। और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर इन हमलों को लेकर, ईरान के हमलों के बीच हाई अलर्ट पर अमेरिका। हालात से निपटने के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैयारी, और सवाल तो यही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद क्या अमेरिका खुद को शांत रखेगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया जब कभी भी ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। और अब जो अमेरिकी तैनाती है और जो डिप्लॉयमेंट है, इसको देखते हुए सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बस अब एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और इसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कभी भी शामिल हो सकता है। और ईरान हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस बंद किया है। हमलों को देखते हुए अलग अलग देशों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात देखने को मिल रहे हैं। एयर स्पेस भी बंद, ना सिर्फ अलर्ट जारी बल्कि एयर स्पेस भी बंद किया गया है। और ये प्रमाण है इस बात का कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस बार हमले किए जा रहे हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ है, साथ ही अलग रणनीति अपनाई जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यमन ने भी इजराइल पर इस बार हमला कर दिया है। ये देखिए आप, ना सिर्फ ईरान बल्कि यमन की तरफ से भी हमला किया गया। क्या हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया है। आईडीएफ का दावा कि यमन से दागी गई है मिसाइल। डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और पहले भी इस बात का अंदेशा था। हालांकि जो फर्स्ट राउंड हमने देखा था 40 दिनों का युद्ध, तब हूती विद्रोही शामिल नहीं थे, लेकिन क्या इस बार हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ कूद पड़े। तो इजराइल पर क्यों ईरान का अटैक, क्यों हमले किए गए हैं अलग अलग जगह पर, एक एक कर आपको कारण और वजह बताते हैं। पहली वजह, बेरूत पर इजराइल के लगातार हमले हो रहे थे, जिसको लेकर ईरान की तरफ से बयान भी दिया गया। वहीं दूसरी वजह यह है कि जवाब देने के लिए इजराइल पर हमले किए गए। तीसरी वजह क्या है, हिजबुल्लाह के समर्थन में हमले को अंजाम दिया गया। और चौथी वजह, लेबनान में हमले रुकवाना मकसद। वहीं पांचवी वजह यह है कि वार्ता को लेकर दबाव बनाना रणनीति है। और ईरान की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे थे। यूएस का रुख कर लेते हैं, भारत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सर, कई कारण हैं, ईरान की तरफ से कई बयान दिए गए, लेकिन क्या वाकई में अमेरिका को नहीं पता था कि इजराइल हमले करने वाला है? क्या ये सिर्फ चाल है, दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, मिड टर्म इलेक्शंस को भी ट्रंप देख रहे हैं। और इस बीच ईरान लगातार कह रहा था कि लेबनान पर हमले बंद कर दीजिए, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे। क्या सिर्फ उकसाने की कोशिश थी? क्या सिर्फ एक यही स्ट्रैटेजी थी कि बस ईरान एक बार हमला कर दे और फिर उसके बाद हम और अग्रेसिवली अटैक करेंगे? प्रगति जी, जून 2025 से युद्ध विराम था। 2 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने वो युद्ध विराम तोड़ा। उसने इजराइल पर अटैक शुरू किए। इजराइल की सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की वो सुरक्षा करे। ठीक है, उसके बाद गुरुवार को 4 जून को इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान गवर्नमेंट उसके बीच युद्ध विराम हुआ। उसमें कंडीशन ये थी कि हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल हुए और इजराइल पर अटैक बंद करे। हिजबुल्लाह ने सीधा बोल दिया कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं। तो किसने सीज फायर तोड़ा? इजराइल की गवर्नमेंट, लेबनान की गवर्नमेंट, उसका दोनों गवर्नमेंट अनाउंस करती है। हिजबुल्लाह बोलती है नहीं, हमको कुछ सीज फायर मालूम नहीं है। तो जो बैरूत पर अटैक होते हैं वो हिजबुल्लाह पर अटैक होते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह वहाँ से हर रोज इजराइल के नागरिकों पर रॉकेट फायर करता है, ड्रोन फायर करता है। तो इजराइल की भी जिम्मेदारी है। देखो, भारत में पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्टों ने मारा 25 लोगों को, तो भारत सरकार ने भी सिंदूर लगाया, ऑपरेशन सिंदूर लगाया। तो इजराइल बोल रहा है कि जब हिजबुल्लाह रॉकेट बंद कर देंगे डालना तो हम भी सीज फायर करेंगे। फिर आज ईरान, मेरा ख्याल है कि ईरान और इजराइल
तो उसमें 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेबनान ईरान, उसके भी 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईरान को क्या लगता है, और लेबनान ईरान की कॉलोनी नहीं है?